गीता सार अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जब हम गीता शब्द को सुनते हैं तो आजकल हम ये देखते हैं बहुत सारे माताओं बहनों का नाम भी गीता होता है। जब गीता को एक प्रेरक मातृशक्ति के रूप में, एक नारी शक्ति के रूप में देखा जाता है, तो क्या समाज में भी इस ग्रंथ की जितनी महिमा है उतना ही नारियों का भी नहीं होना चाहिए? गीता में नारी के स्टेटस को, नारी के सम्मान के बारे में क्या कहा गया है, इस पर आज हम चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जब हम आज के समाज को देखते हैं तो हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति आज बिल्कुल काबिले तारीफ नहीं है। कई जगह तो बहुत ही आपत्तिजनक परिस्थितियां होती हैं जहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि समाज में नारी की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता आज भी है। हम सदियों से देखते आए हैं कि बहुत सारे समाज सुधारक आए हैं जो नारियों के स्थिति को ऊपर उठाने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। जब गीता की बात की जाती है तो गीता में हम देखते हैं कि 9वें अध्याय में ये बात कही जाती है कि नारी के स्टेटस को अगर हम देखते हैं तो नारी को ये कहा गया कि शूद्रों का भी उद्धार हो सकता है तो नारी का भी उद्धार हो सकता है, तो उस स्टेटस पे इक्वेट किया गया है। तो यहाँ पर जब इन चीज़ों को सुनकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी नारी का सम्मान नहीं हो रहा है, तो लोगों को ये प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है इस चीज़ का? अब देखिए, गीता को ही ले लें। गीता में जहाँ तुलना की जाती है कि मैं पहाड़ों में ये पहाड़ हूँ, वहाँ नारियों का भी नाम आता है कि नारियों में मैं 5-6 नाम अच्छे बताए गए हैं, ये हूँ। उसकी श्रेष्ठता का वर्णन है भगवान ने किया। लेकिन उसी गीता में दूसरी ओर नारी को शूद्र और चंडाल के साथ बराबरी दी गई है। और समाज में आप देखेंगे और हमारी परंपरा में आप देखेंगे तो जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हैं, उसी प्रकार से सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा हैं। एक को विजडम की देवी कहा गया है, एक को हर प्रकार के धन की देवी कहा गया है, एक प्रकार को शक्ति की देवी कहा गया। अर्थात जीवन में किसी के पास विजडम भी हो, धन भी हो और शक्ति भी हो तो सफल इंसान हो गया। उसमें भी नारियों का ही रूप दिखाया गया। और आप देखेंगे हमारे देश में अन्नपूर्णा, शीतला, ज्वाला देवी, ये सब देवियों के नाम नारियों के कहे गए। यहाँ तक कि 2 बार नवरात्रि मनाई जाती है जिसमें शक्तियों की पूजा होती है, भिन्न भिन्न शक्तियों का वर्णन है। अब बंगाल में तो खास तौर पे एक पूरे प्रांत में उस शाक्त लोग हैं जो शक्तियों की पूजा करते हैं। हमारे देश में डिवीज़न हो गया है, कहीं शैव हैं, कहीं वैष्णव है, कहीं शाक्त हैं, कहीं गानपत हैं। भाव अर्थ ये है कि नारियों का सम्मान किया जाता है। और वैसे भी कहा जाता है कि जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ देवताओं का निवास है, यहाँ तक हम कहते हैं। और दूसरी ओर भगवत गीता में हम ये कह रहे हैं। और सोचिए कि क्या भगवान इस प्रकार से कहेंगे, गीता के भगवान, क्योंकि देखा जाए तो शिव को शंकर से मिक्स करने के कारण से वो कहते हैं कि ज्ञान गंगाएं शिव से निकली, अर्थात शंकर को मान के शंकर जी की जटाओं से निकली। शिव ने ही ज्ञान दिया और उसका वितरण मातृशक्ति के द्वारा हुआ, इसलिए शिव शक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। शिव के साथ शक्ति का नाम जोड़ा गया है। और भारत में जितनी नदियाँ हैं उसकी प्रतीक हैं और लोग वहाँ जाके स्नान करके पतित से पावन बनने की एक प्रथा बनाई हुई है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, लगभग सारी नदियों के नाम
देवियों पर है और केवल एक ब्रह्मपुत्रा है, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा शिव ने वो किया। जब इतनी नारी की महानता है, उसमें नारी को इस प्रकार से कहना मुख से नहीं निकलना चाहिए, तो अवश्य ही गीता खंडित हो गई इससे। गीता में ही विरोधाभास है। एक तरफ नारी का इतना ऊंचा स्थान दिया गया है और दूसरी ओर उसको शूद्र और चंडाल के साथ कहा गया है। तो इस प्रकार से नारी का निरादर खंडित गीता से शुरू हुआ है, हम ऐसे कह सकते हैं। आज देखिए उसका नतीजा क्या हुआ है कि हर जगह नारी को नीचा किया गया है। जितने धर्म स्थापक दिखाए गए हैं सब पुरुष है। हमारी सारी प्रथाएं पुरुष प्रधान है और नारी को तो जैसे लोग चरणों की धूल इत्यादि इत्यादि नाम देते हैं। और आज नारी की क्या दुर्दशा है। और नारी को उद्धार के लिए आज भी हर गवर्नमेंट विमेन एम्पावरमेंट के कई कार्यक्रम रचती है। उनको वोट में बराबरी दी गई है, उनको प्रॉपर्टी में बराबरी दी गई है, उनको कई प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं कि जैसे दलित को कहते हैं ऊपर आए, उस प्रकार से नारी को ये स्टेटस दे दिया गया है। तो जबकि भगवान ने जो दुनिया रची उसमें नारी को पहले और नर का नाम बाद में लिया जाता है। आप देखिए श्री लक्ष्मी श्री नारायण, कोई नहीं कहेगा श्री नारायण श्री लक्ष्मी। श्री राधे श्री कृष्ण, कोई नहीं कहेगा श्री कृष्ण श्री राधे। श्री सीता श्री राम। इससे क्या पता लगता है कि नारी को भगवान ने प्राथमिकता दी इक्वालिटी के कारण से, कि जिसको नीचे कर दिया गया है परमात्मा उसको ऊपर लाते हैं। ये पोजीशन है। जैसे आप ये बात कहते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि गीता के भगवान के महावाक्य हो ही नहीं सकते कि वो नारी को शूद्र और चंडाल के साथ कंपैरिजन के रूप में भी उस स्थान पे वो नहीं ले आ सकते। ये बाद में जिस किसी ने भी ये बात लिखी होगी वो लेखक के शब्द हो सकते हैं, मगर परमात्मा के महावाक्य नहीं हो सकते। गीता तो खंडित हो गई ना। जैसे आप ये भी बात कह रहे थे कि हम देवियों को यहाँ पर शक्ति के रूप में पूजते हैं। हम बुद्धि, धन और शक्ति के देवियों के रूप में लक्ष्मी, सरस्वती और देवी को पार्वती के रूप में पूजते हैं। ये पूजन की परंपरा तो है, मगर साथ साथ हम, जैसे आप ये भी बात कह रहे थे कि हम 2 बार नवरात्रि मनाते हैं। जब हम ये मनाते तो आ रहे हैं, मगर फिर ऐसा क्यों होता है कि हम शक्ति के रूप में, ज्ञान की देवी के रूप में, धन की देवी के रूप में देवियों की पूजा भी कर रहे हैं, उपासना भी कर रहे हैं, 2 बार नवरात्रि भी मना रहे हैं, मगर फिर भी आज नारी का ये स्थान समाज में क्यों हो गया है कि उसे फिर से एम्पावर करने की आवश्यकता आन पड़ी? तो कहा जाता है ना कि अगर आपने किसी समाज का स्टेटस देखना हो तो सभ्य है, सिविलाइज्ड है, कैरेक्टर वाली है, तो उसमें नारी का स्थान देखना पड़ता है। तो जिसको हम धर्मग्लानि कहते हैं, तो धर्मग्लानि इस गीता शास्त्र के बावजूद हो रही है। बिल्कुल। और इसका अर्थ ये हुआ कि इन्हीं कारणों से कि जहाँ इतना ज़बरदस्त विरोधा, क्योंकि जो मनुष्य की बुद्धि जब भ्रष्ट होती है, जब रजोगुनी तमोगुनी होती है, तो बुराई को पकड़ता है, अच्छाई उससे ऊपर से गुजर जाती है। अगर गीता में गायत्री को इस प्रकार की देवियों का नाम है, उसको कोई नहीं पढ़ता है। ये पढ़ते हैं कि देखिए नारी को कहते हैं कि तुम्हारी तो शूद्र से तुलना की गई है, तुम मेरे चरणों की दासी हो, है ना। और कई चित्रों में भी नारी को, लक्ष्मी जी को नारायण के पांव दबाते हुए दिखाया गया। अब नारायण जी तो थकते भी नहीं, उल्टा आप देखेंगे भगवान ने अमर कथा किसको सुनाई? नारी को। भगवान ने तो माध्यम ही स्त्रियों को बनाया है, इसलिए भगवान कहते शिव शक्तियाँ हैं। ये नहीं कहा शिव शक्ता है, तो पुरुषों को तो बनाया ही नहीं है, क्योंकि भगवान का काम है जिसको समाज ने गिरा दिया उसको इतना उठाना कि उससे भी ऊपर ले जाना, ताकि किसी लेवल में वो बराबर हो जाए। तो वास्तव में तो परमात्मा गीता सुनाकर जेंडर इक्वलिटी क्रिएट करते हैं, और उसका प्रूफ है कि आप सतयुग में देखिए श्री लक्ष्मी श्री नारायण दोनों बराबर राज सिंहासन पर बैठे हैं। त्रेता में देखिए श्री राम और श्री सीता जी दोनों बराबर सिंहासन पर बैठे हैं। द्वापर में नारी सिंहासन से हटा दी गई,
आप जानते हैं कि मुगलों के समय में ऊपर झरोखे से प्रोसीडिंग देखा करती थी। सिर्फ राजा ही राजा रहे, कहीं किसी के बेटा हो ही ना, तो कैजुअली ओकेजनली नारी को स्थान दिया गया है, लेकिन वास्तव में तो नारी का स्थान गिरा दिया गया है। और जबकि हर जगह जहाँ कर्टसी की ज़रूरत होती है, नम्रता की ज़रूरत होती है, नारी को ही रखते हैं। नर्सिस में नारी को क्यों रखते हैं, रिसेप्शनिस्ट में नारी को क्यों रखते हैं? क्योंकि वो करुणामयी होती है, कोमल होती है। भगवान कहता है तुम करुणामयी बनो। तो इसलिए ये जो गिरावट आई है इन्हीं कारणों से आई है। एक तो पुरुष प्रधान, सारे ही धर्मों के स्थापक पुरुष रहे हैं। अब एंड में आकर जब गीता के भगवान अवतरित होते हैं तब जा कर के कुछ नारियों को महामंडलेश्वर का पद दिया जा रहा है। जैसे अभी भी हमने न्यूज़ में पढ़ा कि आर्मी के अंदर नारी को एक पर्टिकुलर स्टेटस देने का, इक्वालिटी का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। तो जब ऐसी और हर जगह पर नारी के अधिकारों को प्रोटेक्ट किया, जैसे कहा जाता है दलित वर्गों के अधिकारों को प्रोटेक्ट किया, तो प्रोटेक्ट का क्या मतलब है कि कुछ उसको ज़रूरत है। इसलिए भगवान कहते हैं कि झूठी गीता से, अर्थात गीता में खंडित गीता से ही नारी का अपमान शुरू हुआ। अगर गीता में ऐसे लिख दिया जाए तो लोग कहेंगे ये तो गीता में लिखा हुआ। इस प्रकार से उनका निरादर होते 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 आज ये हालत हो गया है कि जिसको भगवान ने महाशत्रु काम विकार कहा है, उस काम विकार महाशत्रु से पीड़ित इतने लोग हैं कि आप देखिए, आप कभी गुजरेंगे रोड से तो लिखा होगा बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, ट्रक के पीछे लिखा होता है। बुरी नज़र मैंने काम वृत्ति। और अगर सचमुच हम मुंह काला करने बैठे, पहले होता था ओकेजनली कोई आदमी इस मर्यादा को उल्लंघन करता था तो उसको गधे पर बिठाकर मुंह काला करके सारे गांव में घुमाया जाता था, शर्मिंदा किया जाता था। आज अगर हम ये कोशिश करें तो सारी दुनिया का ब्लैक पेंट ले आइए, वो भी कम हो जाएगा। बुरी नज़र वाले इससे ज़्यादा है, अच्छी नज़र वाला तो है ही नहीं। और इसको कहा जाता है क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल असॉल्ट कहा जाता है। नारी के सम्मान को कोई ऑफेंड करता है। और हम आज के मनुष्य क्रिमिनल आइज्ड हो गए, क्रिमिनल EYES, यानी उनके नेत्र ही, नज़र ही उनकी इस प्रकार की कामवृत्ति वाली हो गई है। तो ये गिरावट का कारण यही है कि टॉप मोस्ट ग्रंथ जो भगवानोवाच है उसमें ऐसी बात लिखी, लोग अच्छी बात पढ़ते नहीं, और जो खराब है वो कहते हैं उसको कोट करके, डेविल कोट स्क्रिप्चर्स कहा जाता है, ऐसा काम कर रहे हैं। और बिल्कुल अपने गलत कर्म को वो जस्टिफाई करने के लिए ऐसी चीज़ों पे एग्जाम्पल देते हैं। जब ऐसी बातें हम देखते हैं कि गीता में ऐसे नारी के निरादर करने वाली जो बातें हैं, वो श्रीमद् भगवत गीता से क्या अब एक्सप्लंज करने का समय नहीं है कि अब हमें उन चीज़ों को हटाना पड़ेगा? देखिए, नारी को शिव की पूजा निषेध है, इस्लाम में नारी को मस्जिद में नमाज पढ़ना निषेध है। तो टोटल ही नारी का निरादर सारे विश्व में हो गया। अब आप जो कह रहे एक्सपंज करने की बात, हैरानी की बात है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि जहाँ कहा जाता है कि देश का इस समय सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है जिसके आधार पे सारा देश चलता है, उसको हमने कितनी बार अमेंड किया? अनेक बार समय के परिस्थिति के अनुसार उसको हमने अमेंड किया। जितने भी हमारे लॉज हैं, दुनिया के नियम कायदे हैं, सब को अमेंड करते हैं। कितने खेद की बात है कि हमने खुद ही, क्योंकि तमोगुनी समाज है, धार्मिक ग्रंथों को अमेंड करने का निषेध किया हुआ है। कोर्ट में आप जाएंगे, वो कहेंगे दिस इज आउट ऑफ बाउंड्स फॉर अस, हम लोग शास्त्र को छेड़ नहीं सकते। शास्त्रों में हर देवता का उसका यानी पतित रूप दिखाया गया है। विष्णु जी मोहिनी पर फिदा हो गए, शंकर जी ने ये किया, ब्रह्मा जी अपनी बेटी पर फिदा, ऐसी ऐसी खराब बातें लिखी हुई हैं और नारी के निरादर की बातें लिखी हुई हैं। सब समझते हैं इसको एक्सपेंड करना चाहिए, लेकिन
हमारे कोर्ट्स को ये पावर ही नहीं है। वो कहते हैं धर्म को हम टच नहीं कर सकते, गलत लिख दिया, ठीक लिख दिया, भगवान सब जगह लिख दिया। आपको मालूम हो कि हमारे ब्रह्मा कुमारी की जो मतेश्वरी जी थी, एक बार जब शुरू शुरू था तो उस वक़्त की समाज ने ब्रह्मा कुमारी के गीता सार सुनाने को ऑफेंस समझ के कोर्ट में केस दाखिल कर दिया। ये देखिए, ये तो मर्यादाओं के उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि हम कह रहे थे भगवान सब जगह नहीं है, वो कह रहे थे ये कैसे हो सकता है, अनेक मर्यादाओं का उल्लंघन। हम ब्रह्मचर्य का पालन सिखाते थे, गीता में ही लिखा हुआ कि योगी के लिए ब्रह्मचर्य का पालन प्रथम स्टेप है। फिर भी उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया और वहाँ पर हमारी मतेश्वरी जी गई तो बड़े खुश हुए। इनकी मतेश्वरी जी को देखो अब क्या कोर्ट करती है। बड़ा इंटरेस्टिंग केस बन गया, सारा समाज इकट्ठा हो गया, मीडिया आ गया। तो उसमें जज ने उनसे कहा कि आप भगवान को हाजिर नाजिर जैसे कोर्ट में ओथ लेते हैं समझ करके ये शपथ लीजिए। तो मतेश्वरी जी ने कहा भगवान हाजिर नाजिर है ही नहीं, तो मैं कैसे ये शपथ ले सकती हूँ। जज ने एक दो बारी कहा, फिर थोड़ा आंख दिखाकर कहा ये कोर्ट का नियम है, इट विल बी। उन्होंने कहा कुछ भी है, आप जो मुझे कह रहे हैं कि मैं जो बोलूँगी सच बोलूँगी, तो सच तो यही है, भगवान हाजिर नाजिर है ही नहीं। आखिर जज ने कहा अच्छा इस बात को छोड़िए, अब वो काम आगे चलाइए। तो कहने का भाव ये है, सत्य के लुप्त होने से ये हालत हुई है, इसी को धर्म गिलानी कहते हैं। और आज इतनी धर्म गिलानी है कि और सब चीज़ों को आप अमेंड करते जा रहे हैं, अपडेट करते जा रहे हैं। हमारी एक पूरी पार्लियामेंट बनी हुई है, असेंबली, जिनका केवल एक ही काम है, क्या कि नए कानून बनाना और पुराने कानूनों को अमेंड करना। और वो 24 आवर्स, जैसे कोई मरने वाला होता है उसके पास ऑक्सीजन और डॉक्टर्स आईसीयू में 24 आवर्स रहते हैं। तो ये इसका मतलब है अब तक जो समाज चल रहा है वो ठीक नहीं है, उसके लिए नए कानूनों की, नए कायदे की, पुराने को अमेंड करने की आवश्यकता है। इतनी आवश्यकता है कि हमने सारे देश में इलेक्शन करा करके एक ऐसी असेंबली बनाई है जिसका 24 घंटे यही काम है, और ईयर आफ्टर ईयर परमानेंट वो बैठे हैं। और फिर जो जिन चीज़ों को निकालना चाहिए, जिनके कारण से समाज में अमर्यादा फैल रही है, अधर्म फैल रहा है, अत्याचार फैल रहा है, उसको हम अमेंड करने की, उसके लिए हमारे पास कोर्ट को पावर ही नहीं। ये समाज की व्यवस्थाओं को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि किन बातों को हम एग्जाम्पल के रूप में कोट करके अपने गलत कर्मों को जस्टिफाई कर रहे हैं, और जब उसे सही करने की बात आती है तो हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम अपने आप को टूथलेस महसूस करते हैं। तो ऐसे में परमात्मा आकर ऐसा क्या काम करते हैं कि जिससे फिर से नारी का वो सम्मान लौटता है? देखिए, कोर्ट के अंदर लिमिटेशन है। कोर्ट के अंदर जो केस फाइल किया जाएगा उसी पर वो जजमेंट करता है। लेकिन अगर समाज में, टोटल समाज में अव्यवस्था हो तो कोर्ट के किसी भी प्रकार के डिसीजन को वो समाज फॉलो तो नहीं करता। अब कोर्ट कहता है, कहाँ कहता है कि तुम डिसऑनेस्ट हो, तुम किसी का खून कर दो। आज भी हमने पहले भी कहा था, एक कोई किसी का खून कर दे तो वर्षों तक मुकदमा चलता रहता है। छोटी कोर्ट, फिर बीच की कोर्ट, फिर बड़ी कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। वो खून करने वाला उतने दिन बचा रहता है और कई प्रकार के वो लीगल कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है। कई बार तो छूट भी जाता है, क्योंकि झूठ को सच करना ये एडवोकेट्स का काम है। और झूठी दुनिया में झूठ आसानी से माना जाता है, सच आसानी से नहीं माना जाता। मैंने चोरी की है, अगर मैं कह दूं मैं चोर हूं, कोई नहीं मानेगा तुम चोर हो। यहाँ तक है। इसलिए भगवान कहता है कि ऐसी दुनिया के अंदर केवल परमात्मा ही वो मनुष्यों को समझाता है कि देखो, तुम कोर्ट से बच सकते हो, इनकम टैक्स से बच सकते हो, अन्य प्रकार के कई प्रकार के जो डिसिप्लिन है जिसको नहीं फॉलो करते तुम अमर्यादाओं से बच सकते हो।
लेकिन तुम कर्मों की गति से नहीं बच सकते। तो आज देखिए क्या है, हमने युद्ध तीर कमान से शुरू किया था और वो गलत है, क्योंकि गीता में युद्ध दिखा दिया गया। धीरे धीरे होते होते आज उसकी स्थिति क्या हो गई है कि दुनिया में कोई ऐसी स्पीशीज नहीं है जो अपनी नस्ल का विनाश कर दे, बल्कि वो अपनी बचाव के लिए दूसरे का विनाश करती है। लेकिन आज मनुष्य सबसे ज़्यादा समझदार वो क्या कर रहे हैं, सारी दुनिया में देख लीजिए कि विनाश की तैयारी अधिक से अधिक कर रहे हैं। हर एक को पता है इससे सारी ह्यूमन रेस ही खत्म हो जाएगी, और कहा जाता है कि कितने टाइम्स ओवर आप सारे विश्व में सारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, फिर भी उसको रिफाइन किए जा रहे हैं ताकि वो आउट ऑफ कंट्रोल, अब लगभग आउट ऑफ कंट्रोल हो ही गया। ये तो मनुष्यों के द्वारा जिसको साइल्स कहते हैं, जिसको महाभारत कहते हैं, उसकी तैयारी हम देख रहे हैं। हर बनाने वाले भी उससे डर गए हैं अब। बिल्कुल ये हालत है, और उसको कायम रखने के लिए ज़्यादा खर्चा आ रहा है, उसको यूज़ करने की बजाय यहाँ तक हालत आ गई है। आखिर वो तंग आ जाएंगे कि हम इसको कायम रखें या इसको यूज़ कर डालें। और वैसे भी कोई चीज़ बनती है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इस्तेमाल तो आज नहीं तो कल तो होगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। फिर ये तो ह्यूमन बीइंग्स कर रहे हैं, प्रकृति क्या कर रही है? जो प्रकृति हमें सुख देने के लिए बनी थी, हम धरती को माँ कहते थे, जल को देवता कहते थे, वायु को देवता कहते थे, आज इतना उपद्रव कर रहे हैं। आप देखिए कि 2 घंटे के अंदर, आगे तो समय होता था, किसी चीज़ का सीजन होता था, अगर बारिश की एक बूंद भी गिरनी है पहले कितना नोटिस पीरियड होता था। आप कहीं शहर में कहीं दूर हैं, पहले थोड़े थोड़े बादल आते थे, फिर वो थोड़ा थोड़ा गरजते थे, फिर थोड़ी थोड़ी बिजली चमकती थी, आप घर पहुंच जाए उसके बाद एक बूंद गिरती थी। आज नोटिस पीरियड है। कल ही मुझे किसी ने वीडियो दिखाया था, मद्रास के अंदर ट्रैक्टर चल रहा है, फसलें उगा रहे हैं, और 2 घंटे के अंदर वहाँ फ्लड आ गया, सारा सीन ही बदल गया। जब ये नौबत आ रही है तो किस कारण से है कि हमने मर्यादाओं का थोड़ा सा उल्लंघन किया, फिर वो बढ़ता गया, इतनी अमर्यादा हो गई कि मनुष्य अपने ही नस्ल को डिस्ट्रॉय करने के लिए मजबूर हैं। और अब वो समझने भी लग गए हैं कि जीवन का कोई फायदा नहीं है, ये आपदाएं आए तो अच्छा है हम इससे छूटे। ऐसी नौबत आ जाती है, जिसको कहा जाता है वॉइस ऑफ द पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड। तो खुद कह रहे हैं कि हे भगवान, इस दुनिया को परिवर्तित करो। तो भगवान फिर जो बेसिक भगवान कहते हैं, ये दुनिया सेम है, ना सूर्य बदलता है, ना चांद बदलता है, ना कुछ बदलता है। एक गीत भी है, सूरज ना बदला, चांद ना बदला, बदल गया इंसान। तो मनुष्य के गिरने से दुनिया गिरती है, मनुष्य के चढ़ने से दुनिया चढ़ती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि धर्म ग्लानि मानव में होती है। तो मैं मानव का ही सुधार करके उसके अंदर मर्यादा, धर्म, राइटियसनेस इतनी स्ट्रांगली एस्टेब्लिश कर देता हूँ कि तुम्हारा खुद का कल्याण इसमें है, वरना तुम दुखी और दुखी और दुखी होते जा रहे हो। तो जो मनुष्य भगवान का साथ देते हैं, क्योंकि परमात्मा करवाता है, वो इस दुनिया में करता नहीं है, तो गीता सुनाकर वो विश्व परिवर्तन कर रहे हैं। तो परमात्मा के इस कर्तव्य को हमने समझा कि मनुष्य जो गिर गया है उसका परिवर्तन करके परमात्मा दुनिया का परिवर्तन करते हैं, और इससे ये संभव होता है। और आज जो गीता में भी कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो नारी का निरादर करती हैं, उस चीज़ की वजह से समाज में और गिरावट आती है, और परमात्मा आकर फिर से सच्ची गीता सुनाकर इसका परिवर्तन करते हैं। समय को देखते हुए बातचीत को यहीं रोकना पड़ेगा। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। आप आज स्टूडियो आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में हमने इस बात को समझा कि नारी का निरादर आज समाज को किस मोड़ पर लेकर आया है। आज अगर हम सही में परिवर्तन चाहते हैं तो परमात्मा के दिए हुए सत्य ज्ञान को फिर समझने की जरूरत है। आज मनुष्य को फिर से अपना परिवर्तन करना होगा,
तभी इस संसार का परिवर्तन संभव है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।